दोस्तों, पे रूपिक ऐप से हमने 5,000 रुपए का पर्सनल लोन लिया था। आप स्क्रीन पर जैसे कि देख पा रहे हो। और ये लोन लेने के बाद हमने कंपनी को टाइम पर इस लोन को वापस भी कर दिया। और जैसे हमने लोन वापस कर दिया, अब दोबारा आप जैसे कि देख पा रहे हो 41,400 रुपए का लोन का ऑफर मिला है। और ये लोन अगर अब हम लेना चाहे तो इसके लिए दोबारा कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर नीचे कन्फर्म पर क्लिक करना है और लोन का जो टेन्योर है वो सिलेक्ट करके हमें सबमिट कर देना है। कुछ समय के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में ये लोन ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन अगर आप पे रूपिक ऐप से पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो आज मैं आपको इसमें अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। और इसी के साथ साथ ये लोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जब आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हो और लास्ट में आपको जब कोई लोन ऑफर मिलता है तब एक्चुअल में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगता है, टेन्योर आपको कितना मिलेगा, ये सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आपको भी पर्सनल लोन की जरूरत है तो आज का वीडियो कंप्लीट देखना। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, पे रूपिक एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप इस ऐप को ओपन कर लोगे इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर से पहले आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब नीचे आपको आई एग्री पर क्लिक करके कुछ परमिशन है इसे आपको अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है और गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा पैन इन्फो। अब नीचे आपके पैन कार्ड पे जो आपका नाम है वो यहाँ पर आपको डाल के नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे देख पा रहे हो, अब यहाँ पर आपके पैन कार्ड का नंबर आपको दिखाई देता है, नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको दिखाई देंगे, उसके नीचे जेंडर आपको दिखाई देगा, उसके नीचे आपका मोबाइल नंबर, ये आपको एक बार बराबर चेक करना है और नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब फिर से आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा बेसिक इन्फो। अब इसमें सबसे पहले है एजुकेशन, आपका एजुकेशन क्या हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद है लैंग्वेज, आपको यहाँ पर से लैंग्वेज ऐप की सिलेक्ट करके नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल में जितनी जीमेल आईडी होंगी वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, आपको इसमें से कोई एक जीमेल आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप जीमेल आईडी सिलेक्ट करते हो नीचे आपको एग्री एंड शेयर पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो फिर से नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से इनकम इन्फो का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा, नीचे आपका जॉब टाइप क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जॉब टाइप में बहुत से ऑप्शन है, जैसे कि एम्प्लॉय विद लेबर कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टूडेंट, अदर। यानी कि आपका जो भी प्रोफेशन है, अगर आप कहीं पर काम नहीं भी कर रहे या आप स्टूडेंट हो फिर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप अपना जॉब टाइप यहाँ पर से सिलेक्ट कर लोगे, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो तो हमने यहाँ पर से सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो नीचे आप यहाँ पर से वर्क इंडस्ट्री सिलेक्ट करनी है। उसके बाद पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी में आपकी पोजीशन क्या है वो सिलेक्ट करना है। और नीचे आपकी एक मंथली एवरेज इनकम कितनी आती है वो यहाँ पर आपको डाल के नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद है फैमिली इन्फो, आपकी शादी हुई है नहीं, आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर से सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, यहाँ पर आपको दो लोगों का कॉन्टैक्ट रेफरेंस देना पड़ता है। जैसे कि पहला आप जैसे कि देख पा रहे हो अपने फैमिली में से आप किसी का दे सकते हो या फिर एक अपने एक दोस्त का भी दे सकते हो। जैसे आप यहाँ पर से रेफरेंस कॉन्टैक्ट आप दे दो, आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद है बैंक इन्फो, अब यहाँ पर आपके बैंक की जानकारी आपको देनी है, जैसे कि आपके बैंक का आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर आपको डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जो डिटेल यहाँ पर आपने डाली है आपको फिर से इस तरह से दिखाई देंगी। अगर ये डिटेल बराबर है तो आपको नीचे कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब आपको कुछ समय का वेट करना है। अब आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है, आपका प्रोफाइल चेक किया जाएगा। अब यहाँ पर पहले एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है या आपके पास कोई एक अच्छा इनकम प्रूफ है तो ज्यादा चांसेस है यहाँ पर से आपको लोन ऑफर मिलने के। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा कम है या आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है फिर भी हो सकता है कि कोई ना कोई एक छोटा लोन का ऑफर आपको मिल जाए। तो आपको करना क्या है, जैसे आप कुछ समय यहाँ पर वेट कर लोगे, कुछ समय वेट करने के बाद अब आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर हमें 34,500 रुपए का लोन का ऑफर मिला था। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें तो पहला जो लोन हमने लिया है, हमने 5,000 रुपए का लोन लिया। अब इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा प्रिपेयरिंग लोन अमाउंट, यानी कि अब आपको कुछ समय का वेट करना है। अब आपका सिविल स्कोर यहाँ पर चेक किया जाता है, आपकी प्रोफाइल चेक की जाती है और आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपके सिविल स्कोर के हिसाब से आपको लोन ऑफर कितना मिला है वो आपको दिखाई देगा। जैसे आप कुछ समय वेट कर लेते हो, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो हमें यहाँ पर से 34,500 रुपए का लोन का ऑफर मिला है। अभी जो लोन ऑफर है ये आपके प्रोफाइल के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है। अब हमें तो इतने लोन की जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पर लोन अमाउंट कम करने के बाद आप जैसे कि देख पा रहे हो हमें 5,000 की जरूरत थी, तो 5,000 का लोन अमाउंट यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया। अब नीचे कुछ चीजों को आपको ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ 2 टेन्योर मिले हैं, यानी जो ये 5,000 रुपए का लोन हम ले रहे हैं ये वापस करने के लिए हमें 2 महीनों का समय मिला है। 1 महीने में एक ईएमआई हमें यहाँ पर देनी है
और नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आपको लोन आपके बैंक अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा वो आपको दिखाई देगा। जो 5,000 का लोन हम ले रहे हैं हमारे बैंक अकाउंट में 4,705 रुपए ट्रांसफर हुए थे। और नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आपको ईएमआई की डेट और ईएमआई कितनी की है वो यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो जो लोन अमाउंट आप ले रहे हो वो अदर चार्जेस कट होकर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो इसलिए पहले आपको सारी डिटेल यहाँ पर चेक कर लेनी है। जैसे आप ये डिटेल चेक करते हो और अगर आप ये लोन लेना चाहते हो तो नीचे आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपना एक सेल्फी आपको अपलोड करना है। जैसे आप यहाँ पर सेल्फी अपलोड कर दोगे अब आप जैसे कि देख पा रहे हो एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, आपको नीचे डन पर क्लिक कर देना है। अब आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, लोन रिव्यू हैज बीन कंप्लीटेड। अब आपको नीचे साइन द एग्रीमेंट इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब एक फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल आपको दिखाई देती है। ये भी आपको एक बार चेक कर लेना है और नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हो अब आप जैसे कि देख पा रहे हो अब इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। नीचे आपको साइन द एग्रीमेंट इस पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल के साइन द एग्रीमेंट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा, एग्रीमेंट साइन सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, बैक टू फर्स्ट पेज और दूसरा है एनेबल ई निश। अब देखिए आपको क्या करना होता है कि आपका बैंक जो है वो यहाँ पर लिंक करना है, क्योंकि जिस बैंक अकाउंट से आप अपनी ईएमआई वापस कंपनी को करना चाहते हो वो बैंक आपको यहाँ पर लिंक करना है। आपके बैंक अकाउंट से फिर ऑटोमेटिक जो इसकी ईएमआई है वो कट हो जाएंगी। अगर आप बाद में करना चाहो तो भी कर सकते हो। अब जैसे आप यहाँ पर से बैक आ जाओगे या फिर आप यहाँ पर अपना बैंक डिटेल लिंक कर दोगे। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो 4,705 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में जो है वो कुछ समय के अंदर अब ट्रांसफर हो जाएंगे। अब लास्ट में एक जरूरी बात आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आपको बहुत ही ज्यादा अर्जेंसी है पैसों की तो ही आपको अप्लाई करना है। वैसे पहले आप ट्राई करके देखिए, बाहर से आपको कहीं पर अगर पैसा मिल जाता है तो आप बाहर से लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा लगेगा, दूसरा अगर आप एक भी ईएमआई बाउंस कर दोगे तो आपको पेनल्टी की भी चार्जेस काफी ज्यादा लगेंगे और आपका सिविल स्कोर भी कम हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि पैसों का अरेंजमेंट आपका बाहर कहीं से हो जाए। लेकिन अगर नहीं होता है, आपको इमरजेंसी है, तो ही यहाँ पर आपको लोन के लिए अप्लाई करके देखना है। अब लोन मिलना या ना मिलना ये आपके प्रोफाइल, आपके सिविल स्कोर पर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए अप्लाई करने से पहले इसकी सारी टर्म एंड कंडीशन को देखिए और फिर यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।